नमस्कार। हमारी ब्लैक बोर्ड पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं ब्लैक बोर्ड पाठशाला चैप्टर 1 इंटीजर की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिए हम देखते हैं। इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। ठीक है, एक क्लास टेस्ट हुआ था, उस क्लास टेस्ट में हर एक करेक्ट आंसर के लिए +3 मार्क्स दिया था। मतलब यदि आपने करेक्ट आंसर किए हैं तो हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। और यदि आपने कोई क्वेश्चन को रॉन्ग कर दिया है, इनकरेक्ट कर दिया है, तो आपका 2 मार्क्स जो है उसमें से कम कर दिया जाएगा। ठीक है, 2 मार्क्स आपको -2 मार्क्स जो है आपको उसमें से हटा देंगे। अब देखिए, मतलब आप हर एक करेक्ट आंसर पे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और इनकरेक्ट आंसर पे -2 मार्क्स चले जाएंगे, घटा दिए जाएंगे। ठीक है, फिर आगे नो मार्क्स फॉर नॉट अटेंडिंग एनी क्वेश्चन। और यदि आपने कोई क्वेश्चन अटेंड नहीं किया है तो आपको उसका 0 मार्क मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 कंडीशन दिए, तीनों कंडीशन आपको अच्छे से समझना है। पहला, यदि आपने क्वेश्चन करेक्ट किया है तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। यदि आपने कोई क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया है तो आपका -2 घटा दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। ठीक है, और यदि आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो आपको 0 मार्क मिलेगा। ठीक है, ये 3 कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी है। अब पहला क्वेश्चन है, राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स। राधिका कितने मार्क्स स्कोर कर रही है? 20 मार्क्स स्कोर कर रही है। मतलब उसने पूरा क्लास टेस्ट दिया और क्लास टेस्ट देने के बाद में उसको कितने मार्क्स मिले? उसमें फाइनली उसको 20 मार्क्स मिले। ठीक है, इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर, शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर, मतलब उसने जो है 12 करेक्ट आंसर किए हैं। मार्क्स तो उसको 20 आए हैं, लेकिन उसके करेक्ट आंसर कितने हैं? 12 हैं। और हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, क्या पूछा जा रहा है हमसे कि ऐसे कितने क्वेश्चन है जिसको उसने अटेम्प्ट किया और वो इनकरेक्ट हो गए। ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे जो कि राधिका ने इनकरेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, उसने गेन कितना किया था? 20 मार्क्स गेन किया है और उसने 12 आंसर्स करेक्ट दिए हैं, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनकरेक्ट। ठीक है, जो उसने अटेम्प्ट किए हैं। देखिए, तो हम इसका कैसे स्टेप बनाएंगे। पहले हम लिखेंगे राधिका स्कोर्ड मार्क्स। कितने मार्क्स स्कोर किए हैं राधिका ने? 20 मार्क्स स्कोर किया है। अब इसमें करेक्ट आंसर, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स कितने थे? 12 थे। तो जब उसके नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 12 है तो उस हिसाब से उसको कितने मार्क्स मिलना चाहिए? क्योंकि हर एक आंसर के लिए 3 मार्क्स हैं, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 3, इट मीन्स उसको 36 मार्क्स मिलना चाहिए थे। ठीक है, लेकिन उसको तो 20 मार्क्स मिले हैं और इसने तो 12 आंसर करेक्ट किए थे, उस हिसाब से तो उसको 36 मिलना थे। लेकिन क्या करा उसने? कहीं इनकरेक्ट आंसर भी कर दिए हैं, तो उसके मार्क्स डिडक्ट हो गए हैं, कम हो गए हैं, है ना। तो वही नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स हमें पता करना है। तो टोटल तो उसको 20 मार्क्स मिला था, वैसे उसको 12 आंसर्स के अकॉर्डिंग 30 मार्क्स आना चाहिए था। तो डिफरेंस कितना हो गया? हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। पहले डिफरेंस हो जाएगा 36 माइनस 20, तो कितना आंसर आएगा? 16। मतलब उसको 36 मार्क्स आने चाहिए थे, लेकिन मार्क्स उसको 20 आए हैं, इट मीन्स 16 मार्क्स उसका चला गया, क्योंकि उसने इनकरेक्ट आंसर भी किए थे, तो उसके 16 मार्क्स चले गए। अभी 16 मार्क्स उसके चले गए हैं, तो हमको इस 16 मार्क्स से ही नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स पता करने हैं। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्ट
इनकरेक्टली। तो हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस पता करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट इनकरेक्ट इज इक्वल टू, देखिए 16 मार्क्स उसके चले गए थे और हर एक क्वेश्चन को इनकरेक्ट करने पर कितने मार्क्स डिडक्ट होंगे, 2 मार्क्स कम हो जाएंगे। ठीक है, तो 16 डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए, 8 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, तो क्या आंसर आया, उसने कितने इनकरेक्ट आंसर दिए, 8 इनकरेक्ट आंसर दिए, इसलिए उसके 16 मार्क्स चले गए। हर एक इनकरेक्ट आंसर को 2 मार्क्स था, इसलिए 8 2 जा 16 मार्क्स उसका चला गया और उसको फाइनली जो है 20 मार्क्स मिला। तो ये आपको क्लियर हो गया है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम आते हैं 6th के सेकंड वन क्वेश्चन पे। ठीक है, सेकंड वन क्वेश्चन क्या दिया है हमें, मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। जो क्लास टेस्ट हुआ था उसमें मोहिनी ने -5 मार्क्स गेन किया है। कितना मार्क्स उसको मिला है, -5, मतलब नेगेटिव इंटीजर है यहाँ पे, -5 मार्क्स उसको टेस्ट में मिला है। शी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर। अब उसने कितने करेक्ट आंसर किए हैं, उसमें 7 करेक्ट आंसर किए हैं। ठीक है, सो हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, मतलब हमें वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस फाइंड करना है जो कि मोहिनी ने इनकरेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आया, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। पहले प्रीवियस क्वेश्चन जो राधिका वाले क्वेश्चन में जो हमें दिया था, सेम हमें जो 3 मेन चीज़ें बताई थी, करेक्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट आंसर और नॉट अटेम्प्ट द एनी क्वेश्चन, उसके लिए क्या क्या मार्क्स दिए हैं वो इसमें भी फॉलो होंगे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर दिया है, पहले राधिका का दिया था, अब मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स, मोहिनी ने -5 मार्क्स स्कोर किया है। तो हम लिखेंगे पहले मोहिनी स्कोर्स मार्क्स इज इक्वल टू -5, क्योंकि उसको -5 मार्क्स मिला है टेस्ट में। फिर करेक्ट, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर कितने हैं इसके, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर कितने हैं, 7 हैं। और हर एक करेक्ट आंसर को कितना मार्क्स कैरी किया हुआ है, 3 मार्क्स कैरी किया है। इच करेक्ट आंसर कैरी 3 मार्क्स। ठीक है, तो हर एक करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स है, उस हिसाब से 7 करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स होना चाहिए, 7 3 जा 21, मतलब 21 मार्क्स मोहिनी को आना चाहिए। लेकिन मोहिनी ने क्या करा, कुछ आंसर्स इनकरेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, अब इनकरेक्ट कर दिए हैं तो हर इनकरेक्ट आंसर का -2 मार्क्स उसका चला गया। उस हिसाब से कितने मार्क्स उसके कम हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि मार्क्स तो उसको -5 मिला है, आना उसको 21 मार्क्स आना चाहिए था, लेकिन उसने कुछ आंसर इनकरेक्ट कर दिए हैं। तब हम फिर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस क्या हो गया है, 21 माइनस, अब देखिए यहाँ पर ना -5 है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो डिफरेंस निकाल रहे हैं तो आपको बीच में माइनस पुट करना है और फिर -5 लगाना है। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे मिस्टेक नहीं हो पाए। ठीक है, तो माइनस माइनस अब क्या हो जाएगा, प्लस। तो डिफरेंस कितना हो गया, -5 और 21 के बीच कितना डिफरेंस हो गया, इनका डिफरेंस जो है कितना आया है, 26। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली। तो हम यहाँ पे वही नंबर ऑफ क्वेश्चंस फाइंड आउट करेंगे। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस attempt incorrect
इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, हम 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स कम किया जा रहा है, ठीक है, इसलिए हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 2, 3 जा 6। तो कितने क्वेश्चंस इनकरेक्ट हो गए हैं? 13 क्वेश्चंस, 13 क्वेश्चंस इनकरेक्ट हो गए, ठीक है। तो ये आपको सेकंड सॉल्यूशन भी आपको समझ में आया होगा। यदि इसमें आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है आपको? एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है? कोई माइन शाफ्ट है, मतलब कोई खदान है, उस खदान में एलिवेटर जो है 6 मीटर पर मिनट, हर एक मिनट में 6 मीटर की स्पीड से जो है वो जा रहा है, ठीक है। इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड। आपको समझना है यहाँ पर कि जो एलिवेटर जो है वो उसकी पोजीशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है? उसकी पोजीशन स्टार्ट हो रही है 10 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के 10 मीटर ऊपर से पोजीशन स्टार्ट हो रही है, मतलब ये जो है स्टार्टिंग पोजीशन हो गई, ठीक है। अब हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर, मतलब स्टार्टिंग पोजीशन तो 10 मीटर हो गई, और एलिवेटर जब नीचे की तरफ जा रहा है तो -350 मीटर पर किस समय तक वो पहुंच जाएगा, ठीक है। इतनी डिस्टेंस वो कितने समय में कवर कर लेगा, मतलब ये हो गई स्टार्टिंग पोजीशन और ये हो गई फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो अब हम इसको क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है दिया है इसमें क्वेश्चन में कि एक एलिवेटर है जो कि माइन शाफ्ट में, खदान में जो है जा रहा है वो नीचे, उसकी स्टार्टिंग पोजीशन कहाँ से है? ग्राउंड के ऊपर 10 मीटर ऊपर की तरफ से है, इसलिए 10 मीटर को हम प्लस रखेंगे या माइनस रखेंगे, क्योंकि वो ग्राउंड में ऊपर की तरफ है तो वो +10 मीटर होगा। फिर अब वो नीचे की तरफ जा रहा है तो फाइनल पोजीशन क्या हो गई? -350 हो गई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया है, अब हमें पता करना है कि कितने समय में वो इतने डिस्टेंस को कवर कर लेता है, ठीक है। चलिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम स्टार्टिंग पोजीशन लेते हैं। स्टार्टिंग पोजीशन क्या दी है? 10 मीटर, ठीक है। और फाइनल पोजीशन क्या दी है? फाइनल पोजीशन है -350 मीटर, ठीक है। अब हमें दिया है, पहले हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लें। डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? 10 माइनस 350, ग्राउंड में 10 मीटर ऊपर से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रहा है वो? -350 नीचे, ग्राउंड के अंदर नीचे तक जा रहा है, ठीक है। हम तो दोनों के बीच का हम सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 10 माइनस प्लस 350, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 360, ठीक है। तो 360 क्या हो गई? डिस्टेंस हो गई। अब हमें स्पीड क्या दिया है? स्पीड हमें ऑलरेडी जो है एलिवेटर की स्पीड दिया है 6 मीटर पर मिनट, 6 मीटर पर मिनट हमें ऑलरेडी दिया है, और ये जो है मीटर, 360 मीटर जो है टोटल डिस्टेंस हो गई। इसको हम टोटल डिस्टेंस भी लिख सकते हैं। टोटल डिस्टेंस हो गई 360 मीटर और स्पीड हो गई 6 मीटर पर मिनट। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मतलब कितने समय में, इसका मतलब हमें टाइम फाइंड करना है। तो टाइम का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
ठीक है, टाइम का यही फॉर्मूला होता है। अब हम दोनों वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 360 और स्पीड कितना है 6। इसको हम कैंसिल कर देंगे, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 और 0, इसका मतलब कितना आया 60 मिनट। ठीक है, टाइम कितना हो गया 60 मिनट। 60 मिनट मीन्स 1 आवर। इसको हम ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं 1 आवर। ठीक है, तो क्या हमें फाइनल आंसर मिला, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा। तो कितना समय लगा 60 मिनट लगा। इट मीन्स 1 घंटा पूरा एलिवेटर को यहाँ तक पहुँचने में लग गया। ठीक है, तो आपको ये पूरा सॉल्यूशन समझ में आया। यदि आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।